भूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुखकर पञ्चपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी के साथ उनके कुछ भक्त 1 महीने तक चित्रकूट में ठहरे हुए थे। एक दिन महाराज जी अपने भक्तों को एक साधु का दर्शन कराने के लिए ले गए, जो सिर्फ जड़ी बूटी खाकर ही रहते थे, अन्न नहीं खाते थे। महाराज जी ने साधु से उस दुर्लभ जड़ी बूटी का एक टुकड़ा मांगा तो साधु ने एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया। महाराज जी ने कहा, इतने लोभी मत बनो और दो हमें पता है तुम्हारे पास ज़्यादा जड़ी बूटी है। साधु ने एक टुकड़ा और दे दिया। महाराज जी ने उस जड़ी बूटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और सब भक्तों में बांट दिए। एक भक्त को नहीं दिया। प्रसाद पाने से वंचित उस भक्त ने महाराज जी से आग्रह किया तो महाराज जी ने कहा कि यह जड़ी बूटी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जब वह भक्त जिद करने लगा तो उन्होंने एक जड़ी बूटी का टुकड़ा उसे भी दे दिया। उसी शाम महाराज जी और उनके भक्तों ने कीर्तन किया, जय श्री राम जय श्री राम। महाराज जी सबसे ऊंची आवाज़ में गा रहे थे। जिस भक्त को वे जड़ी बूटी का टुकड़ा नहीं दे रहे थे वह भक्त सख्त बीमार पड़ गया। कीर्तन स्थल से उठकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद महाराज जी उसके कमरे में गए और कीर्तन के लिए बुला लाए। उसकी तबीयत फिर खराब होने लगी और वह अपने कमरे में फिर से चला गया। महाराज जी उसे फिर बुला लाए। कीर्तन भोर सुबह तक चलते रहे। इसी बीच कई भक्तों को नींद आने लगी और वे सोने के लिए सब भक्त चले गए, परंतु महाराज जी कीर्तन करते ही रहे। आखिरकार महाराज जी ने उस भक्त को कमरे में जाकर सोने की अनुमति दे दी। जब उसकी नींद खुली तो उसने महाराज जी को अपने बगल में बैठा पाया। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू ठीक है। हमने तुम्हें जड़ी बूटी खाने के लिए मना किया था। जब हम बीमार थे तो तू रात भर सोया था और आज जब तू बीमार पड़ा है तो हम सारी रात जागते हुए तेरे लिए प्रार्थना भजन करते रहे। यह था महाराज जी का भक्त के प्रति प्रेम। एक बार फिर यह घटना कैंची धाम के निर्माण से पहले की है, यानी 1962 की है। एक दिन बाबा जी भूमियाधार आए। हल्द्वानी निवासी डॉक्टर रामलाल साहा के मुताबिक उन्हें महाराज जी के आगमन की सूचना तब मिली जब वे नैनीताल के इंदिरा फार्मेसी में एक दांत के डॉक्टर के पास बैठकर चाय पी रहे थे। उस डॉक्टर ने प्रस्ताव रखा कि महाराज जी की परीक्षा ली जाए। इसके लिए उसने तुरीयावस्था से संबंधित एक प्रश्न भी तैयार कर लिया था। दोनों लोग भूमियाधार पहुंच गए। बाबा जी प्रायः परीक्षा लेने वाले का भाव रखने वालों की अपेक्षा रखते थे। इन दोनों डॉक्टरों का स्वागत वैसा ही हुआ। बाबा जी का कमरा दर्शनार्थियों से भरा था और दरवाजे पर दर्शनार्थियों के जूते बिखरे पड़े थे। अंदर जगह नहीं थी, इसलिए हम लोग बाहर ही जूतों पर बैठ गए। बाबा जी ने एक नज़र हम लोगों पर डाली और अपने एक भक्त से ग्रंथ उठाकर सुनाने को कहा। उस भक्त ने अपने मन से उस पुस्तक को खोला और जो पृष्ठ सामने आया उसे ही पढ़कर सुनाने लगा। जो कुछ भी उसने सुनाया वह मेरे साथ गए डॉक्टर के अव्यक्त प्रश्नों का पूर्ण उत्तर था। हम लोगों के मन में महाराज जी की महानता के प्रति पूर्ण श्रद्धा जाग उठी। हम उन्हें प्रणाम किया और वापस लौट आए। गए थे बाबा की परीक्षा लेने। एक डॉक्टर होकर घुटने टेकते हुए
लज्जित होकर चले आए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। जय श्री राम।